कभी सोचा है कि इतनी प्रतिभा और क्षमता होने के बावजूद भारत आज भी अपनी कई बुनियादी समस्याओं से क्यों जूझ रहा है? आज हम खान सर के उसी तीखे विश्लेषण को समझने वाले हैं जो इन असहज सच्चाइयों को सबके सामने रखता है। चलिए स्लाइड्स के जरिए देखते हैं कि उनकी नज़र में असली समस्या क्या है और उसका ज़मीनी समाधान क्या हो सकता है। खान सर अपने विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसी लाइन से करते हैं जो सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। उनका मानना है कि गरीबी कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, एक ऐसा ईंधन जिससे राजनीति की गाड़ी चलती रहती है। तो आज हम इन 5 पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। कैसे देश असल में बटा हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या चुनौतियां हैं, भीड़ का मनोविज्ञान कैसे काम करता है और आखिर में भारत की असली क्षमता को कैसे अनलॉक किया जा सकता है। तो पहली और कह सकते हैं कि सबसे बड़ी समस्या, खान सर के मुताबिक ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है बल्कि हमारे ही समाज के अंदर का एक गहरा बंटवारा है जो एक ही देश में दो अलग अलग भारत बना देता है। वो इस विभाजन को पार्टीशन का नाम देते हैं। एक तरफ अमीरों के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल और अस्पताल हैं, तो दूसरी तरफ गरीबों के लिए सिर्फ और सिर्फ संघर्ष। ये खाई सिर्फ पैसे की नहीं है, ये अवसरों की खाई है। और जानते हैं यही बंटवारा क्या करता है? ये हमारे लोकतंत्र को एक तरह से भीड़ तंत्र बना देता है। जब 80% आबादी की चिंता सिर्फ अपनी अगली रोटी है, तो देश की बड़ी नीतियां कौन तय कर रहा है? असली मुद्दे पीछे छोड़ जाते हैं और देश को असल में वो 20% लोग चला रहे हैं जिनके लिए ये मुद्दे मायने रखते हैं। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। यहीं से खान सर के समाधान शुरू होते हैं और पहला समाधान है शिक्षा। असल में भारत में होता क्या है कि एक बच्चे का सपना अक्सर उसके माता पिता की जेब के साइज से तय होता है। लाखों होनहार दिमाग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो महंगी कोचिंग की इस दौड़ में शामिल ही नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल बोझ नहीं है, ये तो हमारे देश की प्रतिभा की सीधी सीधी बर्बादी है। तो खान सर इस सिस्टम को तोड़ कैसे रहे हैं? अच्छा, ये आंकड़ा देखिए। उनकी पूरी कोर्स की फीस दूसरे बड़े संस्थानों के सिर्फ जीएसटी से भी कम है। जी हाँ, सिर्फ टैक्स से भी कम। ये कोई डिस्काउंट नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम में भूचाल लाने जैसा है। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये उन लाखों सपनों की कहानी है जिन्हें बस एक मौके का इंतजार है। सस्ती और अच्छी शिक्षा उस पोटेंशियल को अनलॉक करती है जो गरीबी की वजह से हमेशा के लिए खो सकती थी। चलिए अब आते हैं खान सर के मिशन के दूसरे पिलर पर, हेल्थ केयर। उनका लक्ष्य इसे एक महंगा सौदा नहीं बल्कि हर भारतीय का एक मौलिक अधिकार बनाना है। और इस मिशन के पीछे सिर्फ कोई आइडिया नहीं है बल्कि एक बहुत ही गहरा दर्द छुपा है। खान सर ने खुद महंगे इलाज की बेबसी को झेला है और यही अनुभव उन्हें इस सिस्टम को जड़ से बदलने की हिम्मत देता है। जरा इन कीमतों पे एक नज़र डालिए। जो एमआरआई बाजार में 7,000 का है वो यहाँ सिर्फ 1800 में, और ईसीजी, अरे वो तो सिर्फ 25 रुपये का है। ये असल में हेल्थ केयर को हर किसी की पहुंच में लाना है। और जब इलाज इतना सस्ता हो जाता है ना, तो वो सिर्फ इलाज नहीं रहता, वो बचाव बन जाता है। लोग बीमारी का इंतजार नहीं करते। इस कहानी में 25 रुपये ने एक जान बचाई, क्योंकि जांच कराना एक बोझ नहीं बल्कि एक आसान सा विकल्प था। तो ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो हुए समाधान, लेकिन समस्या की जड़ें और भी गहरी हैं। खान सर बताते हैं कि कैसे समाज के मनोविज्ञान को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उनका तर्क ना बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि एक अकेला इंसान शांत और साफ होता है, पानी की एक बूंद की तरह, लेकिन जब हजारों ऐसी बूंदें एक राजनीतिक तूफान में मिल जाती हैं तो वो एक विनाशकारी बाढ़ बन जाती हैं। उस भीड़ में व्यक्ति का अपना विवेक, उसकी अपनी सोच खो जाती है। और इस भीड़ को कंट्रोल करने का, कह लीजिए रिमोट कंट्रोल, वो क्या है? गरीबी। एक निराश और मजबूर इंसान को धर्म, जाति या फिर थोड़े से पैसे के नाम पर भड़काना दुनिया का सबसे आसान काम है। और यही वो कमजोरी है जिसका राजनेता फायदा उठाते हैं। तो इन सब समस्याओं के बाद उम्मीद की किरण कहाँ है? चलिए अब खान सर की उस विजन को देखते हैं कि अगर इन जंजीरों को तोड़ दिया जाए तो भारत आखिर क्या बन सकता है। खान सर कहते हैं कि हर आम भारतीय परिवार असल में 3 जंजीरों से बंधा हुआ है: बच्चों की पढ़ाई, माता पिता का इलाज और भविष्य की आर्थिक चिंता। जब किसी की सारी ऊर्जा इन्हीं चिंताओं में चली जाती है तो देश के बारे में सोचने की फुर्सत भला किसे है? ये जो तुलना है ना, ये सीधे दिल को छू जाती है।
एक फौजी बॉर्डर पर निडर होकर इसलिए लड़ पाता है क्योंकि उसे पता है कि देश उसके परिवार का ख्याल रखेगा। जिस दिन आम भारतीयों को भी अपने बच्चों की शिक्षा और माता-पिता के इलाज की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी, उस दिन हर नागरिक देश के लिए एक फौजी बन जाएगा। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर हर भारतीय को इन बुनियादी जंजीरों से आज़ादी मिल जाए तो 140 करोड़ लोगों की ये अनलॉक हुई ताकत इस देश को कहां से कहां ले जा सकती है।